है ना। शुरू कर देते हैं। आज हम पिछले उसमें कोई एक्सपीरियंस अपना कोई बताना चाहता हो कोई, तो पंडित जी ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। उसमें कोई बताना चाहते हो या भगवत गीता के बारे में सुना है, वैसे थोड़ा बहुत जानकारी है, तो तुम अपना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहो, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहो। पंडित जी ने तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन बताई, उन्होंने कितने अच्छे नोट्स भी बनाए हुए हैं। पूर्व कुछ बताना चाहता हो पिछले श्लोकों में? अभी तक थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें हैं, तो आसानी से समझ आना थोड़ी सी मुश्किल भी है। थोड़ा सा है मुश्किल, ऐसा नहीं है कि ये बड़ा आसान है कि हम इसको बड़े आसान तरीके से करने की हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल है, फिर भी मुश्किल है। इतनी आसानी से अगर भगवान की कही हुई बातें इंसानों को समझ आ जाती तो बड़ी बात है ना। नहीं आती समझ, आसानी से समझ नहीं आती। तो तुम अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो अभी तक का? अभी तक नहीं, मैं 3 अध्याय खत्म होगी उसके बाद करूंगी। अच्छा, तीसरे के बाद करोगी, ठीक है। वैसे तो हमने जो दूसरा अध्याय पूरा किया है वो पूरी भगवत गीता का सार है। भगवान ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की तो अर्जुन को पल्ले नहीं पड़ा। तो तब अर्जुन ने सवाल पूछा था कि आपके इन व्यय मिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई। क्योंकि भगवान ने पूरी लगभग गीता में जो अर्जुन को समझाने की कोशिश की वो इनिशियल लेवल पे बताया कि शायद ये इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट था, सच में इंटेलिजेंट था। तो अर्जुन को जब समझ नहीं आया तो फिर अर्जुन ने बोला कि आपके इन व्यय मिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, तो मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है आप मुझे बताएं। आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हो? यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से बेहतर समझते हो, उसको क्यों लगा ऐसा? क्योंकि बुद्धि के बारे में भगवान ने बातें की दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में, 43वें श्लोक में, 61वें श्लोक में, 62वें में, 66वें में बुद्धि के बारे में बोला कि बुद्धि का इस्तेमाल कर बुद्धि के हिसाब से हो। तो अर्जुन ने सवाल किया कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हो? क्यों लगाना चाह रहे हो मेरे को आप मेरी बुद्धि जो है आपके इनसे? तो उसके जवाब में भगवान बताते जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछले सेशन में क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये 23rd श्लोक था, पेज नंबर 141। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। जिसमें हमने समझा था कि आप पिछले सेशन में नहीं थे ना, वीडियो देख लिया था, तो उसमें हमने ये समझा था कि जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा, और जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा। तो लीडर कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी हमने, नेता यदि स्वयं धूम्रपान करता हो तो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। ये अगर आपने इन श्लोकों के तात्पर्यों को पढ़ा है, घर में स्टडी किया है, तो आपको बड़ा मजा आया होगा। इनके तात्पर्यों को कोशिश करें कि बहुत आगे ना निकले। जितने के श्लोक हम रिवाइज करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके तात्पर्यों को आप वहां जाके घर में पढ़ेंगे तो आपको इसका ज्यादा आनंद आएगा। तो मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे, जिसके बारे में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल समझे थे, जिसमें हमने काफी एग्जाम्पल्स को देखा था। श्रीलंका चाइना के बारे में कि श्रीलंका ने अपना एयरपोर्ट उनको दे दिया, चाइना को दे दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। बांग्लादेश के बारे में, शेख हसीना के बारे में हमने एग्जाम्पल समझे थे। यदि मैं नियत कर्म ना करूं, अगला श्लोक है, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। ये भी भगवान ने बताया कि यदि मैं नियत कर्म ना करूं, यानी कि अगर मैं अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को ना निभाऊं तो क्या होगा। तो उसमें हमने एग्जाम्पल में श्रीलंका, चाइना, ये सब के एग्जाम्पल हमने देखे थे। और भगवान ने ये बताया, भगवान ने अपने एग्जाम्पल से ये बताया था कि जब वो एक पुत्र के रूप में हुए तो एक आइडल पुत्र, जब वो एक पति के रूप में थे तो आइडल हस्बैंड, जब वो एक टीचर के रूप में तो आइडल फ्रेंड, बिल्कुल मास्टर के रूप में, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में। तो उन्होंने हर रोल पे अपने आप में 100% करके दिखाया। जबकि वो चाहते तो ये बोलते थे तू मेरी बुआ का बेटा है, मैं तेरे लिए रथ क्यों चलाऊं। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और बिल्कुल प्रॉपर हमने अफगानिस्तान का एग्जांपल, पाकिस्तान का एग्जांपल कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, वो लोग एयरपोर्ट में जब फ्लाइट उतरती, ये सब एग्जांपल हमने समझे थे। 25वां श्लोक है, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। इसका अगर कोई मतलब समझा है या कोई बताना चाहता है मेरे को तो बता सकते हैं आप। जिस प्रकार अज्ञानी जन
अज्ञानी जन मीन्स जिस प्रकार इग्नोरेंट पर्संस, जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। अज्ञानी जन मतलब यहां भगवान ने बोला है कि उन लोगों को अज्ञानी कहा है जो कि काम के बाद उसके फल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनको भगवान ने अज्ञानी कह दिया है। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह यहां कंपेयर क्या किया, उसी तरह अज्ञानी जन जिस तरह फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, एज द इग्नोरेंट पर्सन परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, कि उनको काम के रिजल्ट चाहिए, उसके फ्रूट्स चाहिए। एंड लर्न में सिमिलरली एक्ट बट विदाउट अटैचमेंट, उसी तरह ज्ञानी जन जो है वो भी सेम करता है, लेकिन क्या करता, अपना कर्म तो करता है लेकिन वो फल में आसक्त नहीं होता। उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इस सेशन के साथ भी जुड़ते हैं कि हम लगे हैं, अपने कार्य में लगे रहेंगे, हम अपने कार्य में लगे रहेंगे, अपने सेशन में को कंटिन्यू रखेंगे, बरकरार रखेंगे। यहां भगवान बोल रहे हैं जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, यानी कि आप समझ रहे होंगे इनके एग्जाम्पल्स को, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसको समझाने की जरूरत, क्लियर है ना ये। इसके तात्पर्य को भी जब आप पढ़ोगे तो आपको इसमें और ज्यादा डीप गहराई मिलेगी। हम फिलहाल अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्मों के में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। यहां देखना फिर एक बहुत बड़ी डीप, बोलते हैं ना कि भगवत गीता में जो आपके मन में सवाल है, खोलो गीता जवाब पाओ, खोलो गीता जवाब पाओ। यदि आपके मन में कोई ऐसा सवाल आ रहा है तो उन सवालों के जवाब आपको गीता में मिलते हैं, और एकदम मिलते हैं, सटीक मिलते हैं, उसी दिन मिलते हैं, उसी वक्त मिलते हैं। ये आप महसूस करोगे जब हम ऐसे ऐसे यहां से आगे बढ़ेंगे ना, तो आप लोग खुद महसूस करोगे कि आपके द्वारा पूछे गए सवाल भी इसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं, उनका जवाब भी इनमें आता है, आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब मिलता चला जाता है। जिस प्रकार विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, इसका मतलब क्या है, so as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties। ये थोड़ा सा क्रिटिकल टेक्निकल जैसी इंग्लिश है। A learned person should not induce them to stop work। A learned person should not induce them to stop work, rather by working in the spirit of devotion he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness। ये थोड़ी सी टेक्निकल जैसी इंग्लिश है, मैं थोड़ा सा हिंदी में दोबारा बताऊं। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं। क्या बोला भगवान ने कि जबरदस्ती आप किसी के साथ मत करो। ये आप लोगों के मन में उठने वाले सवालों के जवाब दे रहे हैं भगवान। अब हमको लगता है कि सेशन में लोग कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, बोलते हैं, हम बोलेंगे लोगों को बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, बुलाना चाहिए, या भगवान बोल रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, कि जो आप कर्म कर रहे हो लगे रहो। किसको चाहिए ऐसा? विद्वान व्यक्ति को चाहिए ऐसा। यहां भगवान ने जवाब दे दिया। चल रहे हैं ना मन में सवाल आ रहे हैं, तो मन के सवालों के जवाब भगवान अपने आप देते चले जा रहे हैं। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको अपने इसके साथ एग्जाम्पल के साथ भी जोड़ के देखना चाहें तो आप पकड़ लोगे इसको, ठीक है। हमारे मन में जो सवाल चल रहे हैं उनका जवाब भगवान दे रहे हैं, साथ साथ दे रहे हैं। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वे उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावना भावित का क्रमिक विकास हो। यह है पेज नंबर 144, श्लोक चल रहा है 26। इसमें हम और एक्सप्लेनेशन पे जाने की जरूरत है कि आपको क्लियर हो गया, श्लोक से क्लियर हो गया है ना।
ये क्लियर है। अगला 27 श्लोक है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब यहां भगवान एक और अगली बात बोल रहे हैं। क्या बात बोल रहे हैं? पिछले श्लोकों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में क्या हुआ कि यदि लीडरशिप नहीं निभाई तो गड़बड़। पिछले श्लोकों में बताया कि यदि मैं अपना नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाए। पिछले श्लोकों में ऐसा बताया ना भगवान ने कि यदि मैं अपना नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाए, यदि मैं अपनी लीडरशिप को ना निभाता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी, और यदि मैंने लीडरशिप निभाई तो भी गड़बड़ हो जाएगी। अगर उस वक्त भी अगर गड़बड़ होती है तो उस गड़बड़ को कैसे निकलना है? हमारे जीवन में, समुद्र में कई बार चक्रवर्ती तूफान आते हैं, चक्रवर्ती तूफान, साइक्लोन्स आते हैं, तो क्या वो परमानेंट रहते हैं? क्या वो परमानेंट रहते हैं वो तूफान? वैसे ही हमारे मन में, हमारे जीवन में कई तरह की उथल पुथल, कई तरह के सवाल जवाब चले रहते हैं, और उन चक्रवर्ती तूफानों से निकलने के लिए हमें एक लाइफ जैकेट चाहिए होती है। तो वो लाइफ जैकेट कैसी होती है? वो लाइफ जैकेट है ये भगवत गीता। हमारे जीवन में भी चक्रवर्ती तूफानों की तरह कई कुछ अप्स एंड डाउन, अच्छा बुरा कई कुछ होता रहेगा, लेकिन हमारे को उन लाइफ जैकेट, उन अप डाउन से निकालने के लिए जो लाइफ जैकेट चाहिए, वो ये भगवत गीता हमारे एक तरह से लाइफ जैकेट का काम करती है। यहां अब ये लाइफ जैकेट मिलेगी कहां? लाइफ जैकेट कहां मिलेगी? ये लाइफ जैकेट मिलेगी गीता में। हमारे पास जो आपसे कोई लिंक छूटते हैं कोई सेशन के, कोई हो, तो उनको भी देखो तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। क्योंकि यहां भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से हर कुछ बात बोल रहे हैं। ये निरंतर सत्यतम के साथ कंटिन्यूटी के साथ एक सवाल, अर्जुन का सवाल है, अर्जुन ने सवाल पूछा, उसके सवाल में भगवान ने जवाब दिए जा रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में 2-3-4 श्लोकों के बाद अर्जुन फिर सवाल पूछता है, आगे फिर अर्जुन का सवाल आने वाला है। इन श्लोकों के बाद एक और सवाल अर्जुन का बिल्कुल नजदीक ही आने वाला, अभी 4-5 श्लोकों के बाद। तो यदि अर्जुन, यदि किसी का ज्ञान कम होगा तो वो अर्जुन कम और दुर्योधन ज्यादा होगा। तो आपको क्या बनना है, अर्जुन या दुर्योधन? अर्जुन। यदि ज्ञान कम होगा तो ज्ञान कहां मिलेगा? ज्ञान मिलेगा आपको इन भगवत गीता में, और इनकी जो हम आसान एक्सप्लेनेशन को समझ रहे हैं उसमें। कई बार क्या होता है, तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को ही समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। कई बार क्या होता है कि मैं अपने आप को मैं ही करता हूं। ये हर चीज के बारे में जो यहां पर भगवान अहंकार के बारे में बोल रहे हैं कि जिसमें अगर अहंकार आ जाता है, उस अहंकारी व्यक्ति का विनाश कैसे होता है, वहां पर भगवान इसके बारे में। तो ये अच्छा, कई बार जब हम इंसान, एक होता है कि मैं भी और एक है मैं ही। एक मैं भी और मैं ही दोनों चीजों में डिफरेंट है। जब किसी इंसान ने मैं ही कहा, और जबकि मैं एक इस बड़ी सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा हूं, बहुत बड़ी सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा हूं। जब इंसान को यह चीज समझ आ जाएगी कि मैं बहुत बड़ी सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा हूं, कई बार इंसान उस सृष्टि का अपने आप को मालिक मान बैठता है। तो अहम ब्रह्मस्मि, क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मस्मि। कई बार इंसान को लगने लगता है, किसी इंसान को भ्रम हो जाता है कि मैं ही भगवान हूं या मैं बड़ा महान हूं। तो इंसान को तो अहम ब्रह्मस्मि की जगह अहम ब्रह्मस्मि हो जाता है कई बार, अहम ब्रह्मस्मि। तो प्रकृति, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को कर्ता मान बैठता है, जबकि वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इंसान इन तीनों गुणों से अपने आप को, जो भी एक्टिविटीज इंसान करता है वो इन तीनों गुणों के द्वारा होती है। या तो इंसान कोई एक्टिविटी कर रहा हो, सतोगुण में रह के हो रही है, या वो रजोगुण में रह के हो रही है, या वो तमोगुण में रह के हो रही है। जब भी इंसान कोई एक्टिविटी करता है तो वो या तो सतो, रजो या और तमो, इन तीनों गुणों में रह के इंसान कोई एक्टिविटी। लेकिन जब भी कोई इंसान कोई कार्य करता है, हमको कोई काम करने की कोशिश करते हैं, तो या तो वो काम होता है या वो नहीं होता। जब वो नहीं भी हुआ काम, तो हमको लगता है कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ, या कभी उसमें कोई अच्छा रिजल्ट आ गया, तो इंसान अपने आप को ही उसका क्रेडिट देता है कि ये मेरी वजह से हुआ।
मेरी वजह से हुआ, ये जो अच्छा हुआ ये मेरी वजह से हुआ, बुरा हुआ तो खैर इंसान कई बार मानता नहीं है कि मेरी वजह से हुआ, अच्छे हुए को इंसान अपने ऊपर मान लेता है कि ये मेरी वजह से हुआ। तो यहां भगवान जो पहली लाइन में बोलते हैं कि प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्माशि सर्वशा, इसका मतलब है कि प्रकृति के किए जाने वाले गुणों के अनुसार जो इंसान कर्म करता है, और जब वो काम में उसको कुछ रिजल्ट आ जाता है, जब उस कार्य में उसे कुछ रिजल्ट आ जाता है, तो उसके साथ दूसरी लाइन होती है। दूसरी लाइन क्या है, पढ़ो बोला पंडित जी, क्या है दूसरी लाइन? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमति मन्यते, यानी कि अहंकारी व्यक्ति ये सोच बैठता है कि ये सब मेरे ही द्वारा हुआ। ये वो दूसरी लाइन जो है, वो दूसरी 144 है पेज नंबर ना, ये दूसरी लाइन में ये सोचता है कि वो मेरे ही द्वारा हुआ, जबकि इंसान को ये भ्रम किसको हुआ? भस्मासुर को ये भ्रम हुआ कि अहम ब्रह्मस्मि। जब भस्मासुर ने भगवान शिव शंकर की हमने एक बार पिछले सेशन में भी एक इस एग्जांपल को लिया था कि जब भस्मासुर को ऐसा हुआ महसूस कि उसने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। नाम था उस राक्षस का भस्मासुर। भगवान शंकर दयालु, उन्होंने वरदान दे दिया कि तथास्तु। अब वो पहले बोले कि मैं तेरे सिर पे हाथ रखूंगा, भगवान शंकर के सिर पर मैं तेरे को ही भस्म करूंगा। तो भगवान शंकर वहां से निकले, भागे, तो आगे विष्णु भगवान के पास जाके बोले कि ऐसा ऐसा भस्मासुर से मुझे बताओ। बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया, मोहिनी रूप बना के भस्मासुर के सामने आ गई, और इतनी सुंदर बन के वो भस्मासुर उसको देख के मोहित हो गया। जब वो मोहित हो गया तो वो परेशान, वो बोले कि मुझे तो आपसे विवाह करना है, मेरे साथ विवाह करो। बोले मैं तो उससे विवाह करूंगी जिससे नृत्य करना आता हो। बोले मैं सीखूंगा नृत्य, मुझे सिखाओ। तो लग गए नृत्य सिखाने। वो ता थैया तता थैया करते करते धीरे धीरे उसने, जब वो मैच हो गया तो उसने सिर पे हाथ रखा, तो वो भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा, खुद ही भस्म हो गया। तो वो था अहम ब्रह्मस्मि। तो ऐसा ही रावण के साथ हुआ था। अहंकार, जब अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमति मन्यते, कि ये सब मेरे ही द्वारा है, ये सब मैंने ही किया है, ये सब मेरे ही द्वारा है। तो ये अहंकार जो है, ये अहंकार इंसान का बहुत बड़ा शत्रु है। अहंकार इंसान का। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु के साथ क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु के साथ क्या हुआ था? हिरण्यकश्यपु उसको भी यही भ्रम था कि मैं ही भगवान हूं। भक्त प्रहलाद ने कहा कि आप भगवान नहीं हो, नारायण को मानो। हिरण्यकश्यपु बोलता था मुझे मानो। बोले कहां है तेरे भगवान? बोले यत्र तत्र सर्वत्र। कहां है भगवान? बोले सब तरफ है। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ खंबे में। तोड़ा खंबा निकल गए नरसिंह, और वहीं उसका गेम ओवर। तो अहम ब्रह्मस्मि की जगह कई बार अहम ब्रह्मस्मि भी हो जाता है। तो जब ऐसा भ्रम हो तो वो अहंकार जो है वो उस इंसान का शत्रु है। तो हमें मतलब भ्रम नहीं होना चाहिए कभी भी। गौतम गंभीर के साथ, गौतम गंभीर ने एक बार बहुत गंभीरता दिखाई है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ था एक बार दिसंबर 2009 में। उस समय ये अपना सचिन और विराट कोहली दोनों 23 रन पे आउट हो गए। 23। कई बार क्या होता है कि अहम ब्रह्मस्मि, कई बार अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ मेरे द्वारा हुआ है, जबकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप इंसान कई बार ऐसा करता है कि ये सब मेरे द्वारा नहीं है, ये मेरे को मेरी टीम के द्वारा, मेरी एसोसिएशन के द्वारा, कई बार उनको क्रेडिट देता है। ऐसा आदमी बहुत राइज करता है। ऐसा आदमी, गौतम गंभीर ने वैसा ही किया जब 315 रन का टारगेट दिया श्रीलंका ने। 2009 की बात है। उस समय सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली बहुत छोटे से, मुझे भी नहीं ढंग से आई थी। 2009 की बात है। तो जब ये सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जो है 23 रन पे आउट हो गए, उस समय 225 रन का टारगेट गौतम गंभीर नहीं, विराट कोहली ने आउट हुए थे। सचिन तेंदुलकर आउट हुआ था और एक और प्लेयर है कोई, वो आउट हुआ था। विराट कोहली ने और सचिन तेंदुलकर ने, गौतम गंभीर ने, दोनों ने मिला के 225 रन बनाए थे टारगेट। हाँ, मैन ऑफ द मैच का टाइटल जिस समय आया था गौतम गंभीर, जब अजय जडेजा थे, कौन थे पता नहीं, रवि शास्त्री थे, कौन थे उस समय, उन्होंने जब मैन ऑफ द मैच के लिए गौतम गंभीर को बुलाया, तो गौतम गंभीर ने ऐसी गंभीरता दिखाई कि बोला कि मैन ऑफ द मैच का हकदार मैं नहीं हूं। ये मैन ऑफ द मैच जो है विराट कोहली को मिलना चाहिए। हालांकि विराट कोहली की वो पहली सेंचुरी थी, 109 रन बना के आउट हुए थे, और गौतम गंभीर तो 150 रन बना के भी नॉट आउट रहे थे, 155 रन बना के भी। लेकिन उन्होंने मैन ऑफ द मैच खुद के बजाय उनको देना, और चेक और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी उनको दिला दी। ये मेरी वजह, क्योंकि मेरे से तो ये एक्सपेक्टेशन की जा सकती थी
मैंने बहुत मैच खेले, लेकिन मुझे अगर ये वक्त पर विराट कोहली या तो मुझे वक्त पर स्ट्राइक नहीं देते, अपने रनों के चक्कर में नहीं रहते, तो ये हम इस मैच को नहीं जीत पाते। ज्यादा रन तो गंभीर ने बनाए थे, गंभीर ने, लेकिन उसने वो ट्रॉफी उसको दे दी। तो ये अहंकारी व्यक्ति के एक प्लस भी है और एक नेगेटिव वो है, दोनों पहलू है। हमने दोनों एग्जांपल्स को इसमें समझा। आई एम द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है, अगर मुझे वो बोलता है कि अगर वो मुझे टाइम पर स्ट्राइक नहीं देते, विराट कोहली मुझे टाइम पर, वो अपनी मैच्योरिटी नहीं दिखाते, अपनी सेंचुरी के बारे में परवाह ना करते, तो आज हम इस मैच को नहीं जीत पाते। तो ऐसा ये एग्जांपल्स, ये 90s के सुपरस्टार रहे गोविंदा के साथ भी ऐसा, उस समय अजय देवगन और 2-3 ये और अक्षय कुमार और ये सब उनका दौर था। तो गोविंदा जो उस टाइम के सुपरस्टार माने जाते थे, तो उनको भी अहम ब्रह्मस्मी हो गया। गोविंदा को ऐसा महसूस हुआ कि ये जो मूवीज जो है मेरी वजह से ही सुपर हिट हो रही है। तो उनके जो जिन डेविड धवन के साथ गोविंदा का नाम, डायरेक्टर डेविड धवन के साथ गोविंदा का नाम बहुत जोड़ा जाता था, तो डेविड धवन को भी उन्होंने डेट्स देना बंद कर दी। मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उनके पीएस फोन उठाते थे और वो सब, डेविड धवन को भी उन्होंने परेशान किया। उनकी एक मूवी आई थी बड़े मियां छोटे मियां, हमने पिछले सेशन में भी उसका एग्जांपल लिया था। बड़े मियां छोटे मियां के टाइम में अमिताभ बच्चन सुबह 7 बजे 9 सेट पर आ जाते थे, वो 4 बजे आते थे। तो इतना कई बार, फिर एक बार क्या हुआ, ऐसा एरोगेंस हुआ कि उन्होंने, गोविंदा ने एक बार सेट पे किसी को, अपने फैन को चांटा मार दिया और वो मीडिया में एकदम आ गया। और उस दिन के बाद गोविंदा का कैरियर डाउन होता चला गया, डाउन। अभी पीछे कोई स्टेटमेंट आई थी कि कोई डायरेक्टर मुझे काम दे दे, मेरे पास काम नहीं है। तो ये होता है अहम ब्रह्मस्मी। आज की डेट में गोविंदा काम मांग रहे हैं कि मुझे काम दे दो, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है। जबकि अमिताभ बच्चन वगैरह आज की डेट में भी मूवीज में काम कर रहे हैं। तो ये अजय देवगन वगैरह, ये सब लगभग उस वक्त के साथ साथ के ही स्टार्स थे। साथ साथ गोविंदा आज की डेट में पैक होके बैठ गए। तो ये एरोगेंस आता है, कई बार ये परेशान करता है। माइकल जैक्सन 13 ग्रैमी अवार्ड, 39 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। माइकल जैक्सन को भी ये भ्रम आ गया था। माइकल जैक्सन 150 साल तक, 200 साल तक जीना चाहते थे, रात को ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे। आपको शायद नहीं पता होगा, माइकल जैक्सन चाहता था कि मैं इस दुनिया में 200 साल तक जीऊं, 300 साल तक जीऊं। तो अपने साथ 150 लोगों की टीम लेके, बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स, और वो सब लेके चलते थे। तरह तरह की दवाइयां खाते थे जिससे मैं फिट रहूं और जवान रहूं। 13 ग्रैमी अवार्ड और 39 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने वाले माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में उस दवाई के ओवरडोज की वजह से, जो वो खाते थे अपने आप को जिससे वो यंग और फिट रह पाए, वो लोगों के साथ बदतमीजियां करने लग गए थे, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमना और ये सब करना। तो वो अहंकार जो है इंसान को खत्म कर देता है। तो यहां भगवान इसके बारे में, अहंकार के बारे में ये श्लोक है कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को ही समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है कि जो ये हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है और ये सब कुछ जो है मैं ही कर रहा हूं। ये ऐसा इंसान जब अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कोई भी कार्य जो होता है, यहां भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस श्लोक में कि ये कोई भी कार्य जो इंसान करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, प्लस करता है या माइनस करता है, अप करता है या डाउन करता है, वो होते हैं प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा। और आगे एक श्लोक में भगवान बोलेंगे कि इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठो। पूरी भगवत गीता में हमको, आपको पढ़ते हुए ऐसा महसूस होगा कि तमोगुणी जो इंसान है वो सबसे गंदा है, रजोगुणी इंसान उससे थोड़ा सा गंदा तो है लेकिन उससे थोड़ा सा अच्छा है, सबसे अच्छा सतोगुणी है। जब हम इस मेंटेलिटी को अपने माइंड में बिठा लेंगे कि हमें सतोगुण को धारण करना है और हमें सतोगुणी बनना है, जब हम इस मेंटेलिटी को अपने अंदर धारण कर लेंगे, उतने में भगवान श्लोक बोलेंगे कि इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठो, तब मेरे तक पहुंच पाओगे। तो वो क्या गुण है जो इन तीनों गुणों से भी ऊपर है, इसकी चर्चा भगवान आगे 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें अध्याय में करेंगे कि ऐसा क्या गुण आप डेवलप करो जो तमोगुण से भी ऊपर हो, रजोगुण से भी ऊपर हो, सतोगुण से भी ऊपर हो। और इन तीनों गुणों से ऊपर बुझ तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा गुण डेवलप करना है, ये आने वाले अध्यायों में इसके बारे में चर्चा होगी। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है
वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। 28 श्लोक है, ये भगवान अर्जुन को बोल रहे, हे महाबाहो। महाबाहो मतलब जिसकी बलशाली भुजाएं, जिसकी ट्राइसेप बाइसेप्स और वो है ऐसा, तो ये हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति समझते हुए, भक्ति भाव के कर्म और सकाम कर्म के भेद, one who is in the knowledge of absolute truth, O mighty arm, does not engage himself in the sense and the sense gratification। वो अपने आप को ना तो इंद्रियों में ना ही इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। कौन? भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति मानने वाला, जानने वाला, कि भक्ति भाव में कर्म क्या है और सकाम कर्म क्या है, इन दोनों चीजों के डिफरेंस को जो जानता है, डिफरेंस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जो जानता है और इस डिफरेंस को जो समझ लेता है, वो अपने आप को वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। सेंसेस में और सेंस ग्रेटिफिकेशन में कितनी इंद्रियां हैं हमारी? 5 इंद्रियां। कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा, स्किन। तो ये 5 इंद्रियां, वे कभी भी अपने आप को इंद्रियों में या इंद्रियों के सुख में नहीं लगाता। कौन इंसान? जो भक्तिमय कर्म तथा सकाम कर्म, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिए कि आने वाले टाइम में भगवान इन चीजों के डिफरेंस को बताएंगे। भक्तिमय कर्म और सकाम कर्म। सकाम कर्म है वर्क विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट, वर्क विदाउट अटैचमेंट, वर्क विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट। जो इन चीजों के डिफरेंस को समझ जाता है, वो अपने आप को ना तो इंद्रियों में अटैच करता है, ना ही इंद्रियों के सेंस ग्रेटिफिकेशन में, यानी कि इंद्रिय विषयों में भी अपने आप को अटैच नहीं करता। परम सत्य को जानने वाला भौतिक, इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है, यानी कि ऑकवर्ड पोजीशन इन मटेरियल एसोसिएशन। इस शब्द का क्या मतलब है? भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये ऑकवर्ड पोजीशन इन मटेरियल एसोसिएशन, थोड़ा सा समझना में टाइम लगेगा, थोड़ा सा समझना मुश्किल है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा आपको इसको। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वो ये भी जानता है। कौन? कि कौन जानता है? परम सत्य को जानने वाला। ऊपर भगवान ने क्या बोला कि भक्तिमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानने वाला, जो जिसको ये भेद समझ आ जाए। इसकी एक्सप्लेनेशन में जो भाष्यकार है वो क्या लिख रहे हैं कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को, यानी कि ऑकवर्ड पोजीशन इन मटेरियल एसोसिएशन, कि इस मृत्यु लोक में अपनी पोजीशन को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान का अंश है, इतना भी वो समझ जाता है कि मैं हूं तो भगवान का अंश, और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वो ये भी जान लेता है कि मेरा स्थान इस जगह पर मृत्यु लोक में नहीं होना चाहिए, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। वो इतना जान लेता है कि मैं हूं तो भगवान का अंश, फिर मुझे यहां पर क्यों भेजा गया? परम सत्य को जानने वाला ये जान लेता है कि वो है तो भगवान का अंश और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वे अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे ये अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण इस देह आत्म बुद्धि में फंस चुका हूं। उसे ये अनुभूति बीच बीच में होती रहती है। किसे? परम सत्य को जानने वाले को ये अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से आत्म बुद्धि में फंस चुका हूं। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावना भावित के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावत अनासक्त हो जाता है। वो धीरे धीरे अटैच हो जाता है जब उसे परम सत्य को जानने वाले को जब ये आइडिया होता है। तो पकड़ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो? एक बात बोली। हाँ बोलो। जो गरुड़ पुराण उसमें एक बात बोली इसके बारे में, भगवान बोलते जिसको ये पता लग गया कि मैं भगवान का अंश हूँ, उससे पहले जो भ्रम हो जाता ना, तो उसको खत्म करने के लिए, जैसे भगवान माँ के पेट में बच्चा होता है, बच्चे को पहला अपना पास याद रह जाता है, जैसे वो गर्भ से बाहर निकलता है तो उसको माया के जाल में
साथ ये बिल्कुल, ये आने वाला आप देखो ये देखो, ये ऐसा है, ये जो आपने बोली बात वो आगे भगवान खुद बोल रहे हैं, ये आने वाली ये चीज है। ये ऐसा नहीं है कि ये डिस्कशन मतलब हर किसी टॉपिक पे तो नहीं हो रही डिस्कशन। यहां पर भगवान ने, अर्जुन ने सवाल पूछा, भगवान उसका जवाब दे रहे हैं, दे रहे निरंतर भगवान अर्जुन के सवाल का जवाब दे रहे थे। अर्जुन को के माध्यम से हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे। जो आपने बात बोली आने वाली देखना भी, ये आने वाले 2-3 श्लोकों में आ जाएगा। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, अगला श्लोक है 29, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, माया के गुणों से मोहग्रस्त, जब इंसान पैदा होता है उस समय वो माया के अधीन थोड़ी ना होता है, उस समय उसको माया का प्रभाव थोड़ी ना होता है, उस समय उससे ना तो माया का प्रभाव होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय तो बिल्कुल बेरंग होता है, तो उस समय ना उसको माया का प्रभाव तो कोई भी नहीं होता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वे उन्हें विचलित ना करें। इसको मैं एक बार इसमें लूंगा। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities. Ignorant person यानी कि अज्ञानी पुरुष अपने आप को मेटीरियल एक्टिविटीज में अटैच करता है। बट द वाइस शुड नॉट अनसेटल देम, यानी कि यद्यपि उनके कार्य उनके ज्ञानाभाव के कारण, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। ये वही श्लोक है जो पीछे अभी थोड़ी देर पहले भगवान ने बोला था, ठीक है, मिलता जुलता, कि यदि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्म, ये पिछला श्लोक है जो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं 26, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं। ये तुम्हारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं, हल्के हल्के सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो ये ज्ञानी पुरुष की, ज्ञानी इंसान के ये वो सिम्टम्स के बारे में भगवान बता रहे हैं। कृष्ण भावना भावित इंसान के सिम्टम्स के बारे में भगवान बता रहे हैं कि यदि आप नहीं किसी चीज में अटैच हो पा रहे हो तो भगवान ने बोला कि आप उनको बहुत ज्यादा फोर्स मत करो, आप उनको बहुत ज्यादा फोर्स मत करो। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्म फलों के आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वे उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। जैसे कोई नारियल का एग्जांपल लेते हैं, नारियल कभी किसी ने तोड़ा, नारियल तोड़ते हैं ना, नारियल कभी ऐसे तोड़ते हैं नारियल, तो जो नारियल जब हम तोड़ते हैं तो उस नारियल के साथ उसकी गरी को निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। जबकि जो प्रोफेशनल नारियल तोड़ने वाले होंगे वो देखना कभी ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहेंगे, पहले उसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे वही 2-3-4 मिनट तक वो नारियल को बजाते रहेंगे। उससे क्या होगा कि उसकी इंटरनल की जो गरी है, अंदर की जो गरी है वो छूट जाती है पहले ही, नारियल तोड़ने से पहले ही। हम लोग नारियल तोड़ते हैं तो तोड़ देंगे तो बाद में उसकी गरी को पेचकस के साथ, छुरी के साथ लगाना पड़ता है, और कई बार छुरी हाथ में भी घुसती है, पेचकस, है ना। तो जो ज्ञानी जन होते हैं वो नारियल को ऐसे ऐसे करके वो बैठे रहेंगे, बात भी करते रहेंगे, तो उसको वो धीरे धीरे भगवान ये बोल रहे कि धीरे धीरे उनको उस खोल से अलग करना होता है। यदि यहां पर एक और एग्जाम्पल आता है कि यदि कोई गलत कार्यों में इन्वॉल्व है तो आप, यदि आप उसको बोलोगे कि आप गलत कार्य मत करो, गलत कार्य, तो वह आपसे कन्नी काट लेगा, वो आपसे दूर हो जाएगा। तो यहां भगवान इनके श्लोकों के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गलत कार्य कर रहे हैं उन्हें गलत कार्य करने से मत रोको, लेकिन उन्हें अच्छा कार्य करना बताओ, सिखाओ। उन्हें बोल रहे कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, तुम जो अपने जो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में ये भी करो। मतलब अगर आप किसी को गंजेड़ी, नशेड़ी और चरसी को किसी को बोलोगे कि चरस पीना, गांजा पीना ये चीज ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, तो क्या वो लगता है आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। दूसरे तरीके से भगवान बता रहे कि उस ज्ञानी जन को क्या चाहिए कि वो उसको उस चीज में कार्य करने से रोके नहीं, अपितु दूसरे कार्य में भी लगाए कि ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं साथ साथ धीरे धीरे क्या होगा कि एक स्टेज आके वो नारियल वाला एग्जांपल धीरे धीरे करके वो जो है गरी उस नारियल से छूट जाएगी, और जब बड़ा धमाका होगा झटके से तो वो नारियल अलग और गरी अलग हो जाएगी। तो ज्ञानी, ये अगले श्लोक में 29 में भगवान लगभग मिलती जुलती वही बात कर रहे हैं कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष, ये समझ रहे हैं आप? इसमें क्लियर हो गया? हो रहा है क्लियर?
माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, माया के गुणों से यानी कि तमोगुण या रजोगुण से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष यानी कि अनइंटेलिजेंट पर्सन पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। वो मटेरियल एक्टिविटीज में इतने ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं कि वो उसी में उनकी अटैचमेंट उसमें ही बढ़ती चली जाती है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अदम होते हैं, क्योंकि ये कार्य वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें अंदर नॉलेज की कमी होती है। ज्ञानाभाव क्या हुआ? लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी के कारण वो अधम होते हैं, ज्यादा होते हैं। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। क्या बोल रहे हैं भगवान? जैसे कि भगवान जी बोले अर्जुन को ऐसे कि भाई तू उनको मत रोक युद्ध करने से, और खुद मतलब उसको वो बता रहे कि तू ज्ञानी है तो उनको भी मत रोक युद्ध करने से। इस तरह से कुछ ले सकते हैं आप इसको इस बात में भी, लेकिन यहां भगवान के कहने का तात्पर्य ये भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है अर्जुन ने इस चीज को इस वे में लिया हो। इसी के सवाल में तो अर्जुन अगला सवाल पूछेगा भी 3 श्लोकों 4 श्लोकों के बाद, कि वो ज्ञानाभाव के कारण अदब, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल ले सकते। इसमें ऐसा ना, इसमें एग्जाम्पल तरह तरह के अलग अलग लेवल के एग्जाम्पल आते हैं इसमें। किसी के मन में कोई एग्जाम्पल चल रहा होगा, किसी के मन में कोई एग्जाम्पल चल रहा होगा। जैसे तुम्हारे मन में इस टाइम ये एग्जाम्पल चल रहा है, तो हो सकता है ये भी हो। भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते, उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। जो लोग भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, भौतिक क्षेत्र क्या हुआ? मटेरियल एक्टिविटीज में जो इंसान इसमें व्यस्त, उनके लिए आध्यात्मिक बोध जो है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन जो है, वो एक मिथ है। उनके लिए आध्यात्मिक बोध जो है एक मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किसमें? आध्यात्मिक बोध में। कौन लोग? जो लोग भौतिक कार्यों में ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, वो आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं लेते। वो आध्यात्मिक कार्यों, किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, अब भगवान क्या इसके, भगवान ने तो श्लोक कह दिया है, भाष्यकार ने इसके एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि अब किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक है, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करे। जो भौतिकता में मग्न है, जो इन्वॉल्व है अपनी सेंसेस और सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, उनको उसी में एंगेज रहने दे। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, उनको विचलित ना करें, उनको विचलित ना करें। वो विचलित हो जाएंगे ना, यदि आप किसी को गलत कार्य करने से रोकोगे तो विचलित हो जाएंगे ना। तो यहां भगवान ये बोल रहे हैं कि उनको उसको भौतिक कार्यों में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो ये होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करते रहें। अच्छा तो ये होगा कि वे शांत स्वभाव में रह के अपने आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहें। भौतिकता में जो लोग लगे हैं उनको लगे रहने दें। क्लियर हो रहा है ना? जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावना भावित के कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ ही भौतिकता में मग्न लोगों के लिए वेस्ट ना किया जाए। ये भगवान ने श्लोक में बोला, भाष्यकार ने उसको और आसान करके आप लोगों को तक पहुंचाने के लिए इस भगवत गीता में उस इन लाइनों को डाला। ये मैंने जो लाइनें बोली है इसके अंदर ही है, एक्सप्लेनेशन में है ना। अतः हे अर्जुन, 30वां श्लोक है, अतः हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। दूसरे अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला। अभी भी अर्जुन युद्ध करने के लिए उठे थोड़े ना है, तो भगवान अर्जुन को फिर बोल रहे हैं, बीच में याद दिला रहे हैं कि अतः हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो। अपने सारे कार्यों को, कि जो तुम कार्य कर रहे हो ये मत सोचो कि इसका क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, इस कार्यों को मेरे लिए। अर्जुन सरेंडर ऑल योर वर्क्स अनटू मी। अर्जुन सरेंडर ऑल योर वर्क्स, जो भी आप कार्य कर रहे हो मुझे समर्पित करो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो अपने सारे कार्यों को, जो भी कार्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, जो कर, मेरे लिए समर्पित कर दो, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, विद फुल नॉलेज ऑफ मी। कैसे करो समर्पित? पहले भगवान बोल रहे मेरे बारे में पूरी नॉलेज लो, और नॉलेज लेने के बाद अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो, विद फुल नॉलेज ऑफ मी, विदाउट डिजायर ऑफ प्रॉफिट, लाभ की आकांक्षा से रहित, विद नो क्लेम्स टू
प्रोप्राइटरशिप, स्वामित्व के किसी दावे के बिना। प्रोप्राइटरशिप हम बोलते हैं ना, ये मैं है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये मैं इस चीज का मालिक हूं, मैं इस चीज का स्वामी हूं। भगवान क्या बोल रहे हैं? विदाउट डिजायर ऑफ प्रॉफिट, विद नो क्लेम्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप क्या बोलते हैं? हम ये इस चीज का प्रोप्राइटर हूं, मैं इस दुकान का प्रोप्राइटर हूं, मैं मालिक हूं। भगवान बोलते हैं कि इस प्रोप्राइटरशिप को भी भूल जाओ। एंड फ्री फ्रॉम लिथार्जी फाइट। लिथार्जी मतलब कि आलस्य, लथार्जीनेस से फ्री होके उठो और युद्ध करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। जैसे सेना नायक कैसे आदेश करते हैं अपनी सेनाओं को? सोल्जर्स अटैक। तो भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दिया मानो भगवान अर्जुन के सेना नायक हो, जबकि वो सेना नायक थोड़े ना थे अर्जुन के। अर्जुन, पांडवों के सेना नायक तो भीम थे। जैसे कौरवों के सेना नायक मेरे ख्याल से भीष्म पितामह थे, पांडवों के सेना नायक जो है वो भीम थे। अर्जुन के सेना नायक कोई कृष्ण थोड़े ना थे। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। बलि मीन्स वो बलि नहीं, सर्वस्व का त्याग करना होता है। मतलब परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व का त्याग करना होता है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान का आदेश का मात्र पालन करना था। यहां भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था, क्योंकि भगवान का आदेश था अर्जुन को युद्ध करो। 31वां श्लोक आता है, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे भगवान हमें कृष्ण भावना भावित होने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। धीरे धीरे कि कृष्ण भावना भावित कैसे हुआ जा सकता है। यदि हमें भगवान के गोलोक धाम में जाना हो, बैकुंठ धाम जाना हो, स्वर्ग नरक के बारे में बड़ी एक्सप्लेनेशन है अभी इसमें भगवत गीता में, कि स्वर्ग अगर आप जाओगे तो आपको परमानेंट डेस्टिनेशन थोड़ा ना स्वर्ग। इंसान बोलता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? स्वर्ग, आपको परमानेंट हो जाओगे स्वर्ग में। भगवान बोलते हैं वो परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे, आएगा एक्सप्लेनेशन में आगे, यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा तो स्वर्ग में आप उन कर्मों के फलों को भोगने के बाद फिर वापिस आओगे। और यदि आप बुरे कर्म करोगे तो आपको नरक मिलेगा। नरक में परमानेंट थोड़ी तेल के कड़ाहों में भुने जाओगे। वो कर्मों के फलों को भोगने के बाद फिर आपको एक योनि मिलेगी। वो कौन सी योनि आपको मिलेगी वो भी आपको, पहले तो आपको दंड मिल गया। अरे इसकी बारे में बड़ी डिटेल चर्चा है अभी आगे। स्वर्ग नरक के बीच का ये जो चक्कर है ना, ये हम लोग इंसान बोलते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, हाँ स्वर्ग मिल जाएगा। तो स्वर्ग परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है, भगवान बताएंगे। परमानेंट डेस्टिनेशन है भगवान का बैकुंठ धाम। यहां भगवान पूरी भगवत गीता में अपने पास आने के, जिससे आप ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएं, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएं। आपको ना इंसान का जन्म, ना किसी जानवर का जन्म, ना कीट मकोड़ों के जन्म से आप निकल जाएं, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो यहां धीरे धीरे हमें भगवान स्टेप दर स्टेप आगे 2 स्टेजेस आएगी, योगारूढ़ और योगारूढ़। ये संस्कृत के शब्द है शायद, योगरूढ़ और योगरूढ़। तो योगरूढ़ और योगरूढ़ से रूढ़ से रूढ़ में पहुंचने का सफर है पूरा ये भगवत गीता। ये पूरा आएगा आने वाले श्लोकों में ना। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसके तात्पर्य में है, एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों को दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन ना कर पाए। किन आदेशों को? जो भगवान पूरी भगवत गीता में आदेश दे रहे हैं। तो यहां भाष्यकार क्या लिख रहा है कि एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावना भावित के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों को पूर्णतः पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता, वो एक्सेप्ट करता है कि ये नियम सच में हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो क्योंकि मनुष्य इन नियमों से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावना भावित को प्राप्त होता है। ये फिर वही आ गया कि सेशन में
अगर कंटिन्यूएशन में कोई स्ट्रेंथ मान लो कम भी होती चली जाती है, तो हम अपने कार्यों से पीछे नहीं हटते, हम अपने कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने कार्यों, यहां भगवान ने क्या बोला है, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार, यह प्रभु का आदेश है कि मेरे आदेश को आगे पहुंचाओ। आगे 18वें अध्याय के आखिरी के कुछ 15 श्लोकों के बीच में भगवान एक ऐसी बात बोलते हैं जो आपको ये पूरी भगवत गीता में समझ आएगी कि ओहो अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा कुछ हुआ। आएगा लास्ट में जब हम पहुंचेंगे। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, भगवान का आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, तो उनको क्या मिलता है, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और पीछे भगवान ने क्या बोला, इतनी देर से क्या बोल रहे हैं भगवान कि कर्म में अटैच हुए बिना कर्म करो। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे आदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करते रहेंगे और ईर्ष्या रहित होकर इन उपदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करते रहते हैं, ईर्ष्या रहित, दोज पर्सन हु एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू माई इंजंक्शंस, दोज पर्सन्स हु एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज, जो अपनी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करते रहते हैं, वो इंसान अपनी ड्यूटीज में एग्जीक्यूट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू माई इंजंक्शंस, यानी कि मेरे आदेशों के अनुसार, एंड हु फॉलो दिस टीचिंग फेथफुली, और जो इन टीचिंग्स को फेथफुली, योर्स फेथफुली, योर ओबीडेंटली, वो फेथफुली इन टीचिंग्स को फॉलो करते हैं विदाउट एनवी, ईर्ष्या रहित, without envy, becomes free from bondage of fruitive actions, वो इंसान सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 32वां श्लोक है, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें स्वस्थ ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। किंतु बट दोज हु आउट ऑफ एनवी, वो लोग आउट ऑफ एनवी यानी कि ईर्ष्यावश, डिस्कार्ड दीज टीचिंग्स, डिस्कार्ड एक होता है एक्सेप्ट करना, एक होता है डिस्कार्ड करना। भगवान बोल रहे हैं कि जो इन टीचिंग्स को डिस्कार्ड करते हैं, इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, दीज टीचिंग्स, एंड डू नॉट फॉलो देम रेगुलरली, और रेगुलरली निरंतर सत्यतम के साथ इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, आर टू बी कंसीडर्ड, आर टू बी कंसीडर्ड, उनको क्या कंसीडर किया जाएगा, ब्रेफ्ट ऑफ ऑल नॉलेज, उनको दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट, बी फूल्ड एंड ruined इन देयर endeavors फॉर परफेक्शन, endures ruined and ruined in their endeavors, endeavors होता है प्रयास, फॉर परफेक्शन, वो अपने परफेक्शन के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। किन्हें समझना चाहिए, जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों को उपेक्षा करते हैं, यानी कि डिस्कार्ड करते हैं, इन उपदेशों को नहीं मानते। यहां पर इसके तात्पर्य में है, यहां पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है कि यानी कि यदि आप कृष्ण भावना भावित हैं तो उसके बारे, इंग्लिश में बता रहा हूं मैं इसको, इस वाले को, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों को की उपेक्षा करते हैं, ये है हमारा 32, बट दोज हु आउट ऑफ एनवी, बट दोज हु आउट ऑफ एनवी, एनवी होता है ईर्ष्यावश, डिस्कार्ड दीज टीचिंग्स एंड डू नॉट फॉलो देम रेगुलरली, discard these teachings and do not follow them regularly, are to be considered, उनको क्या कंसीडर किया जाए, ब्रेफ्ट, BEREFT, ब्रेफ्ट ऑफ ऑल नॉलेज, यानी कि नष्ट भ्रष्ट, ब्रेफ्ट ऑफ ऑल नॉलेज, ब्रेफ्ट ऑफ ऑल नॉलेज, बी फूल्ड एंड ruined इन देयर endeavors फॉर परफेक्शन, यानी कि वो उनके प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए जो उनको इसमें नहीं करता। इसके हम तात्पर्य में जाएंगे। हो गया, लिखा आपने विक्रम, हो गया। यहां पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। पहले तो भगवान कृष्ण भावना भावित होने के बेनिफिट बता रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि यदि आप कृष्ण भावना भावित नहीं है तो तब आपके साथ क्या होगा। यहां पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। स्पष्ट कथन है का मतलब हुआ
ये द फ्लॉ ऑफ नॉट बीइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी क्लियरली स्टेटेड हियर इन। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है। परम अधिशासी क्या होता है? सुप्रीम एग्जीक्यूटिव। किसने? सुप्रीम एग्जीक्यूटिव की ने कोई आदेश किया और यदि उसके जूनियर्स उस आदेशों का पालन ना करें तो उसका दंड मिलता है। जैसे राजा ने कोई आदेश दिया और प्रजा यदि उसका पालन ना करे तो दंड मिलता है। तो यहां बता रहे हैं भगवान की जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, परम अधिशासी हुआ सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड होता है। अवज्ञा मींस डिसओबीडेंस। डिसओबीडेंस यानी कि अवज्ञा, आज्ञा का पालन ना करना। भगवान के आदेश, भगवान ने पीछे आदेश दिया कि ये मेरे आदेशों का पालन करो, मेरे आदेशों का पालन करोगे तो ऐसा होगा। साथ में भगवान ये बोल रहे हैं कि जो मेरे आदेशों का पालन नहीं करेगा, अवज्ञा करने के लिए का भी दंड होता है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति के जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। इनके कुछ हिंदी के शब्द है। अवज्ञा हो गया डिसओबीडेंस, अवज्ञाकारी व्यक्ति, डिसओबीडेंट पर्सन। डिसओबीडेंट जो भगवान के आदेशों की पालना नहीं करता, वो अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से, शून्य हृदय मींस वेकेंट हार्ट, उस इंसान को यही नहीं पता है कि मेरे लिए करणीय क्या है और अकरणीय क्या है। भगवान ने हमें करणीय और अकरणीय, डूज एंड डोंट्स, दोनों चीजों के बारे में इन 700 श्लोकों में डूज एंड डोंट्स हमें सब पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तो यह भगवान बोलते हैं कि अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा महान क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अनभिज्ञ मतलब हो गया इग्नोरेंट रहता है। उसे यही नहीं पता कि मेरी भगवान के साथ रिश्ता कैसे जुड़ेगा, कैसे बनेगा। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता, सार्थकता मीन्स परफेक्शन, ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। 33वां श्लोक है, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। अब यहां भगवान फिर उन प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जो कोई ज्ञानी पुरुष भी होगा वो भी अपनी प्रकृति, जो उस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अनुसार उसे जो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण, सतो रजो और तमोगुण के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, उसका नाम ही है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अध्याय का ही नाम है। उसमें आपको और क्लियर होगा कि सतोगुणी इंसान, रजोगुणी इंसान और तमोगुणी इंसान क्या करते हैं और क्या नहीं करते। जबकि भगवान तो बोलते हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। पहले तो सत्तो, रजो और तमो का तो पता होना चाहिए, हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, तब तो हम उस दुश्मन से लड़ेंगे। तो हमें यही नहीं पता होगा कि सतोगुण क्या, हम में इंसान, सतोगुणी इंसान क्या करता है, रजोगुणी इंसान क्या करता है और तमोगुणी इंसान क्या करता है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम इनसे ऊपर कैसे उठेंगे। यहां तो स्पर्धा निरंतर चली रहती है। सतो, और कई बार सतोगुण और रजोगुण तमोगुण पर हावी हो जाता है, कई बार तमोगुण और रजोगुण सतोगुण पर हावी हो जाता है। ये निरंतर स्पर्धा के बारे में भी बड़ी डिटेल डिस्कशन है आगे। ये स्पर्धा कैसे, ये फाइट कैसे होती है और क्यों होती है, इसके बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन आगे। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। दमन क्या होता है? दमन होता है प्रेशराइज, स्ट्रेस। यहां भगवान फिर पिछले श्लोकों से बाहरी कई बार क्या होता है कि बाहरी दबाव के कारण कोई सोचे कि मैं इंद्रियों को वश में कर लूं, वे छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, छोड़ो घर बार, तो उसकी अटैचमेंट जो है, उसकी आसक्ति तो उन्हीं चीजों में लगी हुई है, तो उसे हरिद्वार जाके भी शांति नहीं मिलेगी। तो उसकी आसक्ति तो उन्हीं सब चीजों में है। कई बार इंसान बोलता है कि छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, वो बोलता है कि बाहरी दमन से क्या होगा, बाहरी दबाव से कोई फायदा नहीं होने वाला। या भगवान बोल रहे हैं कि कोई सोचे कि मुझे कोई काम नहीं करना, लेकिन वो बाहरी गुण के कारण
जो उसके अंदर प्रकृति ने तीनों गुण दिए, उन तीनों गुणों के कारण वो कार्य करता है। यदि वो ऐसे स्टेशंस पे चला भी जाता है, मान लो आध्यात्मिक डेस्टिनेशंस पे वृंदावन चला गया, कोई वहां चला गया, वहां पर भी वो अपने जो कुकर्मों से बाज नहीं आता, वो कुकर्मों से बाज नहीं आता। तो ऐसे इंसान को प्रेशराइज करने का कोई फायदा नहीं है। यहां भगवान पिछले श्लोकों में लगभग यही बात बोल रहे हैं कि ऐसे इंसान को प्रेशराइज करने का कोई फायदा नहीं। दमन होता है, दमन क्या होता है? तो भला दमन से क्या होगा, भला दमन से क्या हो सकता है? ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, अज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, और ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तीनों गुण मीन्स कौन कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कोई भी इंसान इन तीनों गुणों के अभाव में, आधार के पर ही, इन तीनों गुणों के अनुसार ही अपना कार्य करता है। भला दमन से क्या हो सकता है? यानी कि प्रेशराइज करने से कुछ भी नहीं होगा। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का, यम नियम हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग तथा द्वेष, ये है हमारा 34। देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड एवर्शन। एवर्शन, AVER, एवर्शन, एवर्शन हुआ राग, अटैचमेंट हुआ राग, और एवर्शन हुआ द्वेष। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग तथा द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। यहां क्या बोल रहे हैं भगवान कि नियम होते हैं? देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड एवर्शन पर्टेनिंग टू द सेंसेस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों, राग तथा द्वेष को व्यवस्थित करने के, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित, यानी कि पांचों इंद्रियां और उनके, जैसे कान है, कान एक इंद्रिय है, उसका विषय क्या है? हमने पिछले अध्यायों में देखा था, उसका विषय है अपनी तारीफ सुनना, लोगों की बुराई करना, लोगों की बुराई सुनना। जीवा एक इंद्रिय है, जीवा का इंद्रिय विषय है टेस्टी चीजें खाना, अनहाइजेनिक चीजों को पसंद करना। आंखें, आंखों का इंद्रिय विषय है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखना जिससे उसे प्लेजर मिले। कान एक इंद्रिय है, आंख एक इंद्रिय है, त्वचा, जीवा, आंख, कान, त्वचा, जीवा, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग तथा द्वेष को व्यवस्थित करने के कुछ नियम होते हैं। देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड एवर्शन पर्टेनिंग टू द सेंसेस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। वन शुड नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सच अटैचमेंट्स। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा है? अर्जुन। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए मनुष्य को। वन शुड नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सच अटैचमेंट। इंसान को जो ऐसी अटैचमेंट्स आती हैं, उन अटैचमेंट्स के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। सच अटैचमेंट एंड अवर्शन, राग तथा द्वेष से अटैच, बिकॉज दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि ये स्टम्बलिंग ब्लॉक होते स्पीड ब्रेकर, यानी कि वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के कुछ नियम हैं। यहां भगवान बोल रहे हैं कि आपको कुछ डूज और कुछ डोंट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है और आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। यहां भगवान इस चीज के बारे में बोल रहे हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। मनुष्य को आसक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग। अष्टांग योग में ये चीजें 8 चीजें आती हैं। यम
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 5 और 3 क्या बोले? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग के नियम है। इन नियमों का इंसान को पालन करना ही पड़ता है। ये यम और नियम। तो भगवान ने बताया कि आपको यम और नियम, डूज और डोंट्स का पालन तो करना ही पड़ेगा। या भगवान मनुष्य को आसक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे प्रत्वष्ट कर सकता है। क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। कई बार इंसान रेगुलरली यम और नियमों का पालन करते करते, प्रैक्टिस करते करते हुए भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वो उसे भी पथभ्रष्ट कर लेती है, उसको भी पथभ्रष्ट कर लेती है। भले ही इन मार्गों में कि कितनी भी सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर कोई खतरा नहीं होगा। भले ही, क्या बोले, कंफ्यूज हो गए सब? क्लियर हो रहा है? कुछ आ रहा है समझ? भले ही, या भगवान ने श्लोक बोल दिया, भाष्यकार ने इसकी भाषा, इसके उसमें लिखा है कि भले ही इन मार्गों में कितनी भी सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसका कोई आश्वस्त नहीं दे सकता कि सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। जैसे कि कई बार बड़े बड़े हाईवेज पर बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट होते हैं। वैसे के बावजूद भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। इसी से रिलेटेड अर्जुन सवाल पूछेगा अभी आगे, अभी आएगा सवाल। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। यहां आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद 34वां श्लोक आएगा। इस श्लोक को के बाद अगर आप बोले तो एक श्लोक में और ले लूंगा, बहुत लंबा नहीं है ये, क्योंकि इसके बाद अर्जुन का सवाल आने वाला है, वो हम अगले उसमें लेंगे। आप बोलो तो मैं ले लूं एक श्लोक को, 5 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट ले लो। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कार्यों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। पंडित जी, अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से भी करते रहो चाहे, लेकिन अपने नियत कर्मों को, जो प्रकृति ने हमें कर्म करने के लिए ड्यूटीज दी हुई हैं, जैसे इसके बारे में भगवान आगे बताएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हर एक वर्ग के लिए कुछ ड्यूटीज, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज दी गई हैं। तो यह भगवान बोल रहे हैं कि अपने नियत कर्मों को भले ही दोषपूर्ण ढंग से करो, लेकिन करो अपने नियत कर्म को ही। कई बार क्या होता है कि पंडित जी पंडिताई छोड़ के वेटरी करने लग जाते हैं, तो वो भगवान बोलते हैं कि तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो। आपका कर्म ब्राह्मण है, आपका कर्म है लोगों को ज्ञान देना, लोगों का कल्याण करना, पूजा और विधि के द्वारा, विधि विधान के द्वारा। यदि आप अपने कार्य को छोड़ के किसी दूसरे के कार्य को करने लग जाओगे तो आपके लिए श्रेष्ठकर नहीं है, ये भगवान बोल रहे हैं। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय का धर्म, आगे क्षत्रिय के धर्म के बारे में बताएंगे। हम लोग वैश्य वर्ग में आते हैं, वाणिज्य वर्ग में हमारा धर्म बताएंगे। एक शूद्रों के बारे में, उनके कर्म और उनके उसके बारे में बताते हैं। भगवान सबके बारे में बताते हैं कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज है। भले अपने नियत कर्म को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। जो आपको ड्यूटीज दी गई है, भगवान बोल रहे हैं कि जो आपको ड्यूटी दी गई है आप उसी ड्यूटी को करो, इवन दो फॉल्टली, चाहे वो उसमें गलतियां करते रहो। देन अनदर्स ड्यूटीज परफेक्टली। कई बार हमें लगता है कि हमें अपने बिजनेस से शायद दूसरा काम करते तो शायद उसमें ज्यादा अच्छा होता, तो भगवान बोलते हैं कि आप में वो, आप के अंदर वो गुण ही नहीं है डाले हुए, मैंने वो गुण ही नहीं डाले, तो आप कैसे करो। करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी उनको नहीं मिलती। आप देखोगे बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ज्यादातर एक कैटेगरी है जो बिजनेसमैन है, क्षत्रिय वर्ग, ये ठाकुर और ये सब देखना आपने, ये लोगों पर राज करने वाले,
महेश्वर सिंह, सुंदर सिंह ठाकुर, गोविंद सिंह ठाकुर, जयराम ठाकुर, तो ये वर्ग बना ही राज करने के लिए। कभी कोई सूद या गुप्ता सुना आपने, कोई सीएम बना या पीएम बना? ये सूद और गुप्त बिजनेस के लिए बने हुए हैं। तो ये ऐसा भगवान ने श्लोकों के माध्यम से, आप देख लो अपने आसपास का एग्जाम्पल देख लो, नरेंद्र मोदी क्षत्रिय है, अमित शाह क्षत्रिय है, तो ये आप देखोगे आप अपने आसपास वो चीजें सब भगवान बोलते हैं कि मैंने प्रकृति में इन लोगों को, अब कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण में वो चीज स्वाभाविक है, ब्राह्मण के अंदर वो चीज स्वाभाविक है, वो ब्राह्मण वो कर्म कांड में ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो चीजें हैं, भगवान ने वो चीजें डाली हुई हैं। अगर आप उस कर्म को छोड़ के किसी दूसरे कर्म को करने चले जाओगे तो भगवान बोलते हो कि ये आपके लिए श्रेष्ठ कर्म नहीं है। अपने नियत कर्मों, इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी इवन दो फॉल्टली देन अनदर्स ड्यूटीज परफेक्टली। Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty, for to follow another's path is dangerous। भगवान क्या बोल रहे हैं कि दूसरों के अन्य किसी कार्य के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है, ये भगवान ने इस श्लोक में कहा है। तो हम इसके बाद आज इसको इतना ही करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स में हम इसके एग्जाम्पल्स को हम अगले उसमें ले लेंगे, है ना। तो अगर आपको कोई इसमें कोई हो कुछ डिस्कशन कोई, तो हम कर सकते हैं। सेशन हमारा बंद हो गया तो कर दे जाए इसको क्लोज। तो हम आप चाहें तो हम इसके ऊपर कोई, अगर इन श्लोकों के ऊपर अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं।